गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सेशन हम फिर से लेकर आए हैं। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और बहुत ही नए क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, साकारक शब्द जिसके बारे में निसर ने लिखा था क्या संदर्भित करता है। तो साकारक एक शब्द है जिसके बारे में निसर ने कुछ लिखा था, ठीक है। तो क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन है आपके सामने। पीढ़ी के कारक, जनरेशन फैक्टर, सामान्य क्षमताएं, गार्डनर के कारक या समूह के कारक। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल नया सेशन और हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ड्यूट्रिपल जैसे एग्जाम्स की। चलिए, तो अगर आपको आंसर पता हो तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको टफ लग रहा होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सामान्य क्षमताएं। द राइट आंसर इज सामान्य क्षमताएं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, मानव बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या निष्कर्ष है। ऑप्शन है, आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है, आनुवंशिकता बुद्धि की निचली सीमाएं तय कर सकती है, बुद्धि व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित है, मातृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों में पितृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर का अंकों की अपेक्षा की अधिक समानता होती है। चलिए, आप आंसर कीजिए। क्या आपको यहां पर करेक्ट लग रहा है? थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। चाहे आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के आपको क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहां पर सॉल्व। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सब्जेक्ट है। चलिए, सो यहां पर देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है। यहां पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एक मनोवैज्ञानिक ने 100 चतुर्थ वर्ग के छात्रों के बीच बुद्धि परीक्षण संचालित किया। एक महीने बाद मनोवैज्ञानिक ने पुनः परीक्षण संचालित किया। इससे यह पता चलता है कि चतुर्थ वर्ग के छात्रों में मनोवैज्ञानिक की दिलचस्पी संभवतः। ऑप्शन है, परीक्षण की वैधता में है, बुद्धि की कार्यकारी परिभाषा में है, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण बनाने में है, परीक्षण की विश्वसनीयता में है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझ के आंसर कीजिए। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको सुबह 10 बजे डेली आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए आप जितनी भी सारे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे प्रिपरेशंस कीजिए, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता में है। चतुर्थ वर्ग के छात्रों में मनोविज्ञानी की दिलचस्पी परीक्षण की विश्वसनीयता में होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप के ही टफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, प्रैक्टिस अभी से आप कर रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने निम्नलिखित में से किस पर सिद्धांत नहीं दिया। ऑप्शन है, भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल,
अंतराव्यक्तिक कौशल। क्वेश्चन नंबर है आपका 98। हावर्ड गार्डनर ने निम्नलिखित में से किस पर सिद्धांत नहीं दिया था? सो द राइट आंसर इज सृजनात्मकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन, और अगेन आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल विशेष तौर पर वयस्कों के बुद्धि परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। प्रदर्शन बुद्धि और बातचीत बुद्धि के अंग अलग अलग बताता है। सांस्कृतिक तौर पर निष्पक्ष होता है, जिसमें इस संस्कृति के बच्चों की तरह विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे अच्छा करते हैं। मानता है कि उम्र के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आप आंसर कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, वो बिल्कुल इसके बारे में पढ़िएगा। आपको मैंने पहले भी कहा है, आप मार्केट से कोई भी पेडागोजी की बुक ले लो, चाइल्ड डेवलपमेंट की, आप उससे पढ़ सकते हो। आपका पूरा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी क्वेश्चंस आपके उसी से बनते हैं, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी सारे टॉपिक्स आपके वही रहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल मानता है कि उम्र के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। किस प्रकार की मानसिक शिथिलता को विशेष आहार के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है? सूक्ष्म शीर्ष या माइक्रोसिफेली, जल शीर्ष, हाइड्रोसिफेली, पीकेवी, डाउन सिंड्रोम। किस प्रकार के मानसिक शिथिलता को विशेष आहार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? चलिए यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। पीकेवी हमारा आंसर हो जाएगा, पीकेवी, जिसे विशेष आहार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकार की मानसिक शिथिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे। पूजा की बुद्धि औसत बुद्धि से कम है, लेकिन वह आपको सही सही बता सकती है कि 13 सितंबर 1957 को क्या दिन था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसके अंदर खालिस्तान के लक्षण विद्यमान हैं। एक बार पुनः पढ़ के समझ लीजिए क्वेश्चन को। कि पूजा की बुद्धि उसके औसत बुद्धि से कम जरूर है, लेकिन वो बता सकती है कि 13 सितंबर 1957 को कौन सा दिन था। तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर किस चीज के लक्षण हैं? ऑप्शंस देखिए। प्रतिभा संपन्न, विद्वान व्यक्ति, प्रतिभा संपन्नता, कैलेंडर के विश्लेषण की क्षमता। यहां पर देखिए, इस लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक विद्वान व्यक्ति के लक्षण हैं। ठीक है, विद्वान व्यक्ति के लक्षण हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 102। जब एक मनोवैज्ञानिक एक परीक्षण को कई लोगों पर एक साथ संचालित करता है, तो निश्चित रूप से यह खालिस्तान परीक्षण होगा। विश्वसनीयता, व्यक्तिगत, प्रदर्शन, सामूहिक। एक मनोवैज्ञानिक एक ही परीक्षण को
कई लोगों पर एक ही साथ संचालित कर रहा है, तो वह कैसा परीक्षण होगा? बहुत ही इजी आंसर है इसका। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। केवीएस एनवीएस के लिए यहाँ पर प्रिपरेशंस बैच स्टार्ट हो चुके हैं और हमने बहुत सारे सेशंस करा भी दिए हैं आपको। तो देखिए, अगर एक साथ संचालित किया जा रहा है किसी परीक्षण को एक ही समय पर कई लोगों के साथ, तो वो परीक्षण सामूहिक कहलाएगा, सामूहिक परीक्षण होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक अंकगणिती या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, तो इसे खालिस्तान कहते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा संपन्नता, डिस्कैलकुलिया, विद्वता का लक्षण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103, सो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा विद्वता का लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में ये सारे गुण हैं तो बिल्कुल वो विद्वान होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन बौद्धिक स्तर को परिभाषित करता है? ये वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है जो बौद्धिक स्तर आईक्यू को परिभाषित करता है? और इसी फॉर्मूले के द्वारा आप आईक्यू लेवल की गणना कर सकते हैं। जिनको पता है आईक्यू पता करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो इस आंसर को बता सकते हैं, इसका आंसर उनको पता होगा। सो यहाँ पर लिख लीजिए MA इंटू CA इंटू 100, यही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, आनुवांशिकता से उत्पन्न एंजाइम की कमी जो कि एक प्रकार के मानसिक विकार का कारक है, क्या परिभाषित करता है? सूक्ष्म शीर्ष, जड़ मानवता, जड़वामनता, जल शीर्ष, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये क्वेश्चन आपका विज्ञान से लिया हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान और विज्ञान, देखिए मनोविज्ञान में विज्ञान तो शामिल होगा ही, और हम किसी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके विकार, मानसिक विकार, उसके अनुवांशिक विकार के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अनुवांशिकता से उत्पन्न, सो बिल्कुल यहाँ पे जो ये बताया गया वो अनुवांशिकता से उत्पन्न हो रहा है। ये आपका एक हिंट मिल जा रहा है आपको, अनुवांशिकता से उत्पन्न हो रहा है, तो बिल्कुल आप क्लियरली बता सकते हैं आपका फिनाइल कीटोन यूरिया यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एक औसत 12 वर्षीय बच्चे की मानसिक आयु कितनी होगी? अभी हमने आईक्यू निकालने का फॉर्मूला देखा है, तो आप निकाल के बताइए एक औसत 12 वर्षीय बच्चे की मानसिक आयु, उसका वास्तविक आयु दिया हुआ है, मानसिक आयु आपको निकालना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106, उसकी वास्तविक आयु है 12 वर्षीय और आपको उसका मानसिक आयु निकालना है। सो आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, उसका मानसिक आयु भी 12 ही होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107,
रमेश की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा कालानुक्रमी आयु 10 वर्ष है, तो रमेश का बौद्धिक स्तर, अच्छा अब उसका आईक्यू निकालना है आपको। उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है और कालानुक्रमी आयु मतलब उसकी वास्तविक आयु है 10 वर्ष, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, निकालिए। आईक्यू का फॉर्मूला यूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। एक ना एक क्वेश्चन तो इसका आएगा ही आईक्यू लेवल वाला, हर एक लेवल में आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, आईक्यू निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा 92, उसका आईक्यू लेवल होगा 92, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 108। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धियां होती हैं? ये तो बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है। कितने प्रकार की बुद्धियां होती हैं हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग? सो यहां पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग यहां पर 8 हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन सी 8 प्रकार की। और वो प्रकार कौन कौन से हैं मुझे कमेंट सेशन में आप बताएंगे, एक एक नाम लिखकर। सारे बुद्धियों के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109। पिछले 30 वर्षों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों पर किए गए अध्ययन क्या दर्शाते हैं? परिमित बुद्धि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बौद्धिक स्तर लगभग 5 अंक बढ़ा है, आनुवांशिक विचलन का प्रमाण, बौद्धिक स्तर लगभग 15 अंक बढ़ा है। चलिए पिछले 30 वर्षों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों पर किए गए अध्ययन क्या दर्शाते हैं? और इसका आंसर हम बताते हैं आपको। यहां पर हो जाएगा कि बौद्धिक स्तर लगभग 15 अंक बढ़ा है, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे संस्कृतियों पर अध्ययन किए गए उनसे यही निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की खालिस्तान विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। सो बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। पहले कुछ लोगों से कहा गया कि आप केवल विषम संख्या के प्रश्नों का जवाब दो, और उसके बाद केवल सम संख्या के प्रश्नों का जवाब देने कहा गया। तो इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों परीक्षणों का, तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन है अर्ध विभाजित, समतुल्यता प्रकार, जांच पुनः जांच पद्धति, वैकल्पिक प्रकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110। उससे इन परीक्षणों की तुलना करने पर हमें अर्ध विभाजित विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अर्ध विभाजित विश्वसनीयता। सो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्प्लिट हाफ, जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि वह कौशल को मापता हो, काम करते समय बाह्य कारकों से अप्रभावित रहता हो, विभिन्न अवसरों पर जांच कर एक व्यक्ति को समान अंक दे, सही भविष्यवाणी करे कि असल जिंदगी में कौन सफल होगा। तो किस प्रकार के परीक्षण को विश्वसनीय माना जा सकता है, इसमें से कौन सा कारण होना चाहिए? ये सारे आपके लॉजिकल क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस बन के आपके एग्जाम में आएंगे।
आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक आदत बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो भी आप आंसर कर सको। हमेशा रटने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि वह विभिन्न अवसरों पर जांच कर एक व्यक्ति को समान अंक दे। मतलब एक व्यक्ति की हर तरह से आप जांच कर लो और हर बार उसका आईक्यू लेवल आपको समान ही मिले तो वह एक विश्वसनीय परीक्षण माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। गीता ने खालिस्तान जांच परीक्षा दिया जिसमें पता चला कि वह दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ने में सफल होगी। तो कौन सी जांच परीक्षा दी होगी उसने? ऑप्शंस है बुद्धि, विशेष अभिक्षमता, बहुविध अभिक्षमता, उपलब्धि। कौन सी परीक्षा दी होगी उसने जिससे कि यह पता चला कि वह दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ने में सफल होगी? तो उसने विशेष अभिक्षमता की परीक्षा दी होगी। मतलब उसकी स्पेशल कैपेसिटी किस में है? इंग्लिश में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। विश्वसनीयता के लिए एक अन्य शब्द है। परावलंबन, सामंजस्य, प्रासंगिकता, वैधता। विश्वसनीयता के लिए एक अन्य शब्द खालिस्तान है। सो आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से बताएंगे आपकी फीडबैक्स। तो विश्वसनीयता के लिए एक अन्य शब्द यहां पर हो सकता है सामंजस्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सामंजस्य यहां पर बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। अत्यधिक भोजन खाकर उल्टी करना या वजन बढ़ने से रोकने के लिए विरेचक का सेवन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्यवहारिक डाइटिंग, क्षणिक डाइटिंग, शुद्धिकरण करना, क्षुद्ध तिष्यता या बुलिमिया नर्वोसा। अत्यधिक भोजन खाकर उल्टी करना या वजन बढ़ने से रोकने के लिए विरेचक का सेवन करना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्षुद्ध या बुलिमिया नर्वोसा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, जिसमें इंसान बहुत अधिक भोजन खाकर उल्टी करने लगता है या फिर अपने आप को देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है तो वजन कम करने के लिए वो कुछ सेवन करता है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है। अपने मित्र के साथ 3 घंटे रैकेट बॉल खेलने के बाद आप क्या लेना पसंद करेंगे? सादा पानी, हल्का नमकीन पानी, अल्कोहल युक्त पेय या दूध? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 115। और यहां पर देखिए आंसर आ जाएगा आपका हल्का नमकीन पानी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपका स्कोर क्या बन रहा है आप मुझे बताएंगे। आपका प्रोसेस, आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है। चलिए मिलता है आपसे नए सेशन में। बिल्कुल, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी प्रकार से आप डेली क्लास अटेंड करते रहिए।